हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि लॉग टेबल को कैसे देखा जाए, क्योंकि भाई लॉग टेबल देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 11th और 12th में कई सारे ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हैं जिनमें लॉग वैल्यूज देखना आना चाहिए। तो आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है लॉग टेबल का। अभी लॉग टेबल में क्या पार्ट्स हैं, कैसे देखना है, उसके लिए सबसे पहले लॉग की कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं। देखो, जनरली अगर देखा जाए तो जो आपका लॉगरिथम है वो एक होता है नेचुरल लॉग। अभी नेचुरल लॉग क्या है, नेचुरल लॉगरिथम भी लिखेंगे। सो नेचुरल लॉग में क्या ln से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका बेस e होता है। हाँ, तो और जो दूसरा लॉग होता है जिसे मैं सिंपल लॉग कहूंगा, जिसको LOG से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरा यहां पे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन कोई ना आए आप लोगों को। हाँ जी, तो इसका जो बेस होता है वो होता है 10। इनमें ये फर्क है। तो जो हमें देखना है, जो हमें ऑब्जर्व करना है, वो लॉग बेस 10 ऑब्जर्व करना है। बेस में 10 होता है जिसके। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और आपने ये बात डेरिवेशंस में और देखी होगी इंटीग्रेशन वगैरह में कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्ट एक दूसरे से ऐसे रिलेटेड होते हैं। ये नेचुरल लॉग इज 2.303 टाइम्स ऑफ सिंपल लॉग बेस 10। ठीक है, बेस ई वाला बेस 10 से इस फैक्टर से रिलेटेड होता है। लेकिन हम मैथमेटिकल पार्ट्स को अवॉइड करते हुए आइडेंटिटीज पे सीधा ध्यान देते हैं ताकि हम लॉग टेबल को यूज करना सीखें। तो देखो, कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पहले सीखनी होंगी। कुछ फॉर्मूले समझ सकते हैं आप इनको। जैसे आइडेंटिटीज में जो बेसिक आइडेंटिटी है जो हमें यूज करनी होती है, लॉग a की पावर n। जब भी कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो और उसकी पावर दे रखी हो आपको, तो इसको हम कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, सो जो पावर टर्म है वो आगे फॉरवर्ड आ जाएगी और लॉग a रहेगा। ठीक है, दूसरी जो आइडेंटिटी है वो दो फंक्शंस का मल्टीपल है। ठीक है, दो वैल्यूज का मल्टीपल है। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, मोस्ट कॉमन आइडेंटिटीज। और उसके बाद आपकी जो अगली आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरीके से है। अगर दो फंक्शन डिविजिबल हों, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड थे और यहाँ क्या है, डिविजिबल, तो आपको यूज करनी है ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, सो ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। सो बेसिक आइडेंटिटीज ये हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम में जरूर आएंगे। तो सबसे पहले आप ये छोटी सी इंफॉर्मेशन नोट करें, उसके बाद हम सीखते हैं कि लॉग टेबल कैसे देखना है। जल्दी से इंफॉर्मेशन नोट करें, ये वाली स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, तो एक एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि कैसे लॉग टेबल यूज करेंगे। देखिए, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, लॉग हमें देखना है 1234, इस नंबर का देखना है। ठीक है, सो अब इस नंबर को अगर हमें लॉग टेबल में चेक करना है तो किस तरीके से, क्या रूल्स हैं, तो सबसे पहले देखिए, सुनिए। जितनी डिजिट नंबर आपको प्रोवाइडेड है जिसका लॉग देखना है आपको, सबसे पहले काउंट करो डिजिट। 1 2 3 4, हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। तो आपको ट्रिक में यूज करना है कि आप हमेशा जितनी डिजिट काउंट करेंगे उसमें से एक नंबर कम कर दो। ठीक है, तो जैसे 4 डिजिट नंबर था तो 3 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, मतलब आंसर जो होगा इस पूरे लॉग का वो 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये जो पीछे का पार्ट है कि पीछे है कितना, समथिंग मतलब कितना, सो वो हमें लॉग टेबल से देखना पड़ेगा। कैसे, जरा ध्यान दो। तो अभी पीछे का पार्ट कैसे लॉग टेबल से देखना है, तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि पहली 2 डिजिट, ठीक है, आपके दिए हुए नंबर में पहली 2 डिजिट को आपको चेक करना होता है। पहली 2 डिजिट जो है उनकी वैल्यू चेक करनी है 3rd डिजिट में और उसी की वैल्यू चेक करनी है 4th डिजिट में। समझिए इस बात को। आपकी टेबल में यहाँ देखिए 10 से लेकर के 99 तक हमने एक मेन डिजिट नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 10 से, इसका मतलब लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से स्टार्ट नहीं होती है। तो 10 से स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब हुआ कि जो पहली 2 डिजिट है, पहली 2 डिजिट, उन डिजिट्स को हमें, उन डिजिट्स का नंबर देखना होता है 3rd में। और ये जो नेक्स्ट जो 3rd डिजिट है, ये डिफरेंस के टेबल में आपको इसको देखना होगा। कौन से टेबल में, डिफरेंस टेबल में। तो डिफरेंस टेबल में जरा देखो, 12
देखिए इस मेन डिजिट का 12 जो है आपको मेन डिजिट जो है, ये मान लीजिए मेन डिजिट लिख रहा हूं, मेन डिजिट्स जिनका या मेन नंबर हो सकता है। सो 12 का कहाँ देखना है, थर्ड में। तो देखिए 12 का आपको कहाँ देखना है, 0 का है, 1 है, 2 है और ये थर्ड। तो थर्ड में देखा तो ये वाला नंबर है 0899। तो क्या हम यहाँ डेसिमल के बाद सीधा 0899 लिखेंगे, तो बिल्कुल नहीं। तो इस वाली टेबल से देखा 0899, क्यों? क्योंकि इस नंबर में अभी 12 का एक और पार्ट में देखना है, जो कि आपको देखना होगा मीन डिफरेंस की टेबल में। किस में देखना होगा, मीन डिफरेंस, क्योंकि हमारी जो ये आपका नंबर जो है वो 4 डिजिट नंबर है। तो पहले 2 डिजिट का नेक्स्ट डिफरेंस वाली टेबल में देखना होता नंबर, और पहले ही 2 डिजिट का आपको नेक्स्ट जो उससे भी नेक्स्ट 4th डिजिट है उसका मीन डिफरेंस में नंबर देखना है। तो जरा देखो कितना मीन डिफरेंस में, 12 का 4 में देखो। चलो देखो 12 का 4 में मीन डिफरेंस वाली टेबल में जाइए मीन डिफरेंस की टेबल ये रही आपकी। सो 12 का 4 में देखना है, तो 4 में आप देख पा रहे हैं कितना है भाई, 4 में देखो 4 में 14 है, 4 वाले पार्ट में कितना 14। सो ये आएगा हमारा 14। तो अब हुआ ये कि आपने जब ये 2 डिजिट देख लिए, अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, आराम से इन दोनों को जोड़ना है। तो जरा देखते हैं जोड़ने पर ये कितना आएगा, ये 3 9 10 11 और ये आपका है, ये देखो। तो ये आपको उठा करके अब यहाँ पे रख देना है पूरे आदर के साथ। तो जो आपके पास log 1 2 3 4 1234 1234 का जो आपका log का जो आंसर है वो है 3.0913। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार फिर से देखो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं। 4 डिजिट अगर नंबर है तो पहली 2 डिजिट का नेक्स्ट डिफरेंस वाली टेबल में नंबर देखो, फिर नेक्स्ट जो है आप किसमें देखेंगे, मीन डिफरेंस की टेबल में, और दोनों जो वैल्यूज हैं उन दोनों को आपको जोड़ना है, और जो भी इनका टोटल सम आएगा वो सम आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद आपको रखना है। एक और एग्जांपल से इस चीज को करके दिखाता हूं। चलिए मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल जो आपको दे रहा हूं वो भी कुछ इस तरीके से लेते हैं। मान लीजिए आपने देखना है 1650, लेट्स से 1650। मुझे एग्जाम्पल भी वो लेने होंगे जो मेरी टेबल में हो, क्योंकि आपके पास लॉग टेबल बुक में पीछे दे रखी होती है या फोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1650 क्लियर। सो अब मान लीजिए फिर से देखिए 4 डिजिट नंबर दिया है मैंने आपको, 4 डिजिट नंबर, आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्लियर 3 पॉइंट समथिंग। अब आप क्या करेंगे, आपका 16 पहली 2 डिजिट का आपको नेक्स्ट में देखना है। तो नेक्स्ट में देखो 16 का नेक्स्ट कौन है यहाँ पे, 16 का किस में देखना है, 5 में। तो आइए टेबल में देखो 16 का 5 में देखते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास टेबल है तो आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉटेड लिए हुए हैं। सो मैं यहाँ पे बदलूंगा भाई, मैं इसको रखूंगा, पहले मैंने 3 तक लिया था, मैं यहाँ पे इसको चेंज करूंगा भाई, मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पूरा टेबल नहीं ड्रॉ किया, तो आप देखिए। तो 16 का मैंने 5 की बजाय यहाँ पे अब 1 कर दिया, तो 1610 का देख लेते हैं। सीखना तो है, इससे भी सीख सकते हैं। तो 16 का 1 में देखने हैं, तो 16 का अगर 1 में देखें तो ये रहा 1 का पार्ट। ठीक है, 2068, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2068। ठीक है, अब 16 का 0 में देखिए, 16 का 0 में देखिए, तो हम देख पाएंगे कि मीन डिफरेंस में 0 से स्टार्टिंग नहीं होती है। तो 0 में आपको 0 ही कंसीडर करना है, मतलब इस वाले पार्ट में हमें कोई आंसर नहीं मिला। तो दोनों का जो जोड़ होगा वो आपका 2068 आएगा, जो कि आप कैसे लिखेंगे, इस नंबर के बाद 2068। होप कि आपको 4 डिजिट नंबर का लॉगरिदम देखना आ गया होगा। तो अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। आपने ऊपर वाला लिख लिया होगा, तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूं। ऊपर वाला पार्ट ये हम हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। log 1 4 और 3, लेट्स से 143 का देखना है। ठीक है, सो अगर 143 का देखना है, सो देखो 143 में 3 डिजिट है, तो आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग, आंसर इज 2 पॉइंट समथिंग। क्लियर। सो अब देखो 14,
पहली 2 डिजिट का आपको नेक्स्ट डिजिट में देखना होता है। अब तो आपको समझ आ गया, फटाफट देखो 14 का कहाँ देखना है, थर्ड में। सो 14 का थर्ड में देखो भाई, 14 का थर्ड में देखिए, थर्ड में ये रहा थर्ड, 1553, ठीक है 1553। तो आप क्या डायरेक्ट आंसर लिख दें, तो बिल्कुल आप 1553 डायरेक्ट लिखें, क्योंकि आपका 4th डिजिट है ही नहीं इसमें। तो जब 4th डिजिट है नहीं तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा ही 14 का थर्ड में देखो और डेसिमल के बाद उसे आप प्लेस कर दो। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिनमें डेसिमल्स होंगे या थोड़ा सा अलग होगा। जैसे मान लीजिए 4th एग्जाम्पल लेते हैं, और ये हमें देखना है 3.5 इंटू 10 टू दी पावर 2 का, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, पहले आपको मैं 35 का ही सिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब 3.5 का सिखाता हूँ। अब 3.5 का लॉग टेबल, तो क्या अब हम सीधे ही दोनों डिजिट काउंट करें और एक माइनस कर दें, तो ऐसा मत कीजिए, पहले से नॉर्मल नंबर में बदलिए, ठीक है। नॉर्मल नंबर में कैसे बदलेंगे भाई, सो आप डेसिमल हटा दीजिए और इसको इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा मैं हटा देता हूँ। तो आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज है। सो a बाई बी वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। कौन सी आइडेंटिटी, log 35 माइनस log 10, है ना आसान, लिखा आप सबने। सो अब आप देखेंगे log 35 आपका 2 डिजिट है, कितना है, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर आएगा आपका, 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है। अब आपको क्या करना होगा, अब 35 का देखना है, अब 2 डिजिट नंबर का देखते हैं, अब 35 का देखना है, और पीछे तो कोई डिजिट है ही नहीं, पीछे तो कोई डिजिट है ही नहीं, बड़ा आसान है। जब भी कभी कोई डिजिट पीछे नहीं दे रखे हो, 2 ही डिजिट नंबर है या 1 डिजिट नंबर है, तो ऐसे में जो पीछे वाली साइड होती है ना, उनमें आपको 0 एज्यूम करना होगा। तो 35 का आप कहाँ देखेंगे, 0 में। तो आपके पास जो लॉग टेबल होगी, आप यहाँ पे जाएंगे, कहीं पे 35 आएगा, ठीक है, बीच में कहीं 35 आएगा, और उस 35 को आप कहाँ देखेंगे, आपके 0 वाले हिस्से में देखें। यहाँ जो भी नंबर लिखा हुआ है, जस्ट उस नंबर को पिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ नंबर होगा उसे पिक करेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे। एक बार चेक करो अपने लॉग टेबल में, ठीक है, और फिर मैं इसका नंबर यहाँ लिखता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस log 10 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, log 10, ठीक है बच्चों। तो अब log 10 का देखते हैं। सो log 10 में देखो 10 2 डिजिट नंबर है, 10 2 डिजिट नंबर है, फिर से 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो क्या हमारी लॉग टेबल में यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। सो देखो 10 का कहाँ देखेंगे, पीछे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 एज्यूम करें, तो पीछे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 एज्यूम करेंगे, तो अगेन आपका आंसर भी वहाँ पे 4 बार 0 है, मतलब 0 ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद 35 का 0 में देखना था, तो मैंने वैल्यू ले ली है, तो मेरे पास वैल्यू है, ये 35 की वैल्यू है, एक मिनट बस, 5441। ये क्या है, 5441। होप की जो आपने मैच की होगी मेरी आपसे मैच हो रही होगी वैल्यू। अब आपको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कुछ इतना ही आएगा। हाँ, तो ये रहा आपका आंसर फाइनल, ठीक है। होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होंगी और बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो एक और एग्जांपल करके देखते हैं और फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, 4 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज आपको देखना है log 1, वैसे सबको पता होता है log 1 क्या होता है, ठीक है। सो सपोज आपको देखना है log 1, तो log 1 अब एक ही डिजिट नंबर है, सो आप 0 पॉइंट समथिंग आंसर प्लेस करेंगे। एक डिजिट नंबर है ना, तो एक कम करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग। अब क्या है कि भाई ये तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं है, जबकि लॉग टेबल तो आपका 2 डिजिट से स्टार्ट होता है। तो फिर से आप एक 0 एज्यूम करेंगे, अपनी तरफ से आप एक 0 एज्यूम करेंगे और ये आपको 10 मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलना पड़ेगा, 10। तो 10 का फिर देखेंगे भी कहाँ, फिर से आपको एक 0 एज्यूम करनी पड़ेगी। सो 10 का आप 0 में देखेंगे और आप जब 10 का 0 में देखेंगे तो आपका ये 0 रहेगा। सो इसका मतलब log 1 कितना हुआ, 0। अच्छा, एक और चीज, अगर यही चीज log 10 ही होता, मान लीजिए आपको log 10 ही देखना है, ठीक है, log 10, तो आप समझ चुके होंगे कि सर 2 डिजिट्स तो प्रोवाइडेड हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग। और आप
2 डिजिट नंबर का देखें किस स्टेप मतलब किस पार्ट में देखें, कौन सी डिजिट में, तो पीछे आपको फिर एक थर्ड डिजिट एज्यूम करनी पड़ी, जैसे मैंने आपको अभी पीछे के एग्जांपल में बताया। तो जब 10 का 0 में देखेंगे तो अगेन यू हैव 0, 10 का 0 में 0। तो आप देख सकते हैं log 10 की वैल्यू 1 है, log 1 की वैल्यू 0। ऐसे ही आप इनके मल्टीपल्स को देखें, देखो log 100, अब आप सीधे देख सकते हैं 3 डिजिट नंबर है, आंसर जो रहेगा वो 2 पॉइंट समथिंग रहेगा, कितना रहेगा 2 पॉइंट समथिंग। अब 10 का 0 में देखना है तो ये तो बड़ा आसान है 0। सो ये मल्टीपल्स का बड़े आसानी से आप 1000 10,000 इजीली निकाल सकते हैं। काउंट द डिजिट एंड प्लेस योर नंबर। 1 0 आएगा, 2 डिजिट के लिए 1 आया, 100 यानी जो था आपका 100 उसके लिए 2 आया, अगर 1000 करेंगे तो 3 आएगा। इस तरीके से क्लियर ये वाली बात, होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और इस तरीके से लॉग टेबल आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब लॉग टेबल के थ्रू आप लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ वैल्यूज देता हूं घर के लिए, मतलब जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये एक एग्जांपल करके दिखाएंगे आप लोग, लॉग 2.35 इंटू 10 टू द पावर 2, ये सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान देना, 2 फंक्शन होंगे आपके, लॉग ए वाला इंटू लॉग बी। सो ए प्लस बी वाली आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर इसको सेपरेट सॉल्व करेंगे, डेसिमल को हटा करके, बिल्कुल जैसे आपको ये वाला समझाया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लॉग टेबल की वैल्यू देख करके इसके लिए मुझे जस्टिफाई करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एंटी लॉग देखना सिखाऊंगा, पॉजिटिव वैल्यूज का और नेगेटिव वैल्यूज का।